नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत भविष्य मीडिया। आइए सुनते हैं वरिष्ठ पत्रकार भागीरथ सिन्हा की खास होली के तौर पे इस त्यौहार पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी जितने भी हमारे भाई बहन हैं, जितने भी हमारे जो है यमुना मैया के भक्त हैं, और जो भी हमारे हिंदुस्तान के पूरे वर्ल्ड में, होली को ऐसे मनाइए जैसे त्यौहार हमारे को एक दूसरे को गुलाल लगा के एक चंदन करके सिर्फ, और एक दूसरे से हाथ मिला के गुजिया वगैरह जो भी मिठाई है वो खिलाइए, खाइए। और ख़ास करके एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि हमारे यमुना मैया जो यमुनोत्री से लेकर और इलाहाबाद प्रयागराज तक जा रही है, और वहाँ से जब जो धारा चलती है जिसमें जड़ी बूटी वगैरह जितने पहाड़ों से होते हुए और निकलते हुए आती है, और इस जल को हम लोग अपने घर का जो भी सामान वगैरह लाते हैं और यमुना मैया में डालते हैं। जो प्रदूषण जो है ना, जो पॉलीथीन वगैरह सब जो डालते हैं वो गलता नहीं है। इस वजह से हमारी यमुना मैया बहुत ही ज़्यादा, जो पहले हम लोग क्या था कि जल को पीते थे, यमुना मैया के जल से ही खाना बना के यमुना मैया के जल से ही पी लेते थे। अब कुछ ये ऐसा समय जो ये दिल्ली के नाले वगैरह यहाँ निकल रहे, जो मैं देख रहा हूँ, जो नजफगढ़ वाला हुआ या फिर बाईपास वाला, ये सब निकल रहे सिग्नेचर ब्रिज के नीचे, ये सब चीज़ें सरकार की तरफ से बंद होना चाहिए। और हमारे जितने भाई बहन भक्त हैं, यमुना मैया के अंदर कभी भी कोई भी चीज़ ऐसा ना डालें कि जाके हमारी जल जो है ना ये हो, क्योंकि आप देखते हैं कि पूरा लाएंगे बोरा और ऐसे हम मना करते रहते हैं, मगर वो लोग नहीं मानते, कोई ऊपर से फेंक के दिलाते हैं। हमारा आस्था है यमुना मैया में आओ, जल का छींटा लगाओ। हमने यहाँ गड्ढा खोद रखा है, इस गड्ढे के अंदर डलवा दें। ये हमारा ये सहयोग करें और यमुना मैया को अच्छा बनाए, क्योंकि जल ही जीवन है। आप हमारे कुछ समय के बाद जो हम रहे ना रहें, मगर जिस हिसाब से चल रहा है, अगर नहीं हम लोग जागृत हुए तो जल भी लुप्त हो जाएगा। बेटे इन चीज़ों का, पर्यावरण का, सफाई का, शुद्ध रखना, पवित्र रखना, ये जैसे हम लोग कहते हैं कि पवित्र रखो, शुद्ध रखो, ये जल ही जीवन फिर भी वो जल ही जीवन को हम उसको दूषित कर रहे हैं जानबूझकर। और हम लोग जब माना करते हैं जमुना जी पर ये मत डलवाओ, तो सबसे पहले पंडित लोग लेके आते हैं, बोरा के बोरा कसवा के लेके आते हैं, गाड़ी पर लदवा के लेते हैं, देखते हैं, बोलो तो कहते हैं कि आपने खरीद रखा है क्या, तब किससे लड़ाई करो। एक दिन ऐसा आएगा कि जल बेगर मरेगा, और नहीं तो जल के मरेगा, नहीं तो पानी बेगर मरेगा। बस हाँ, या तो जल के मरेगा और नहीं तो पानी बेगर मरेगा। शाम हो चुका है। यमुना फाल्गुन महीने का महीना चल रहा है, फाल्गुन महीना चल रहा है। आप फाल्गुन महीने का क्या इम्पोर्टेंस है आप लोगों की लाइफ में वो बताना चाहेंगे? यही मैं आपसे बताना चाहती हूँ। हिरणाक्ष जो थे बहुत बड़ी बलशाली था, हिरणाक्ष जो थे बहुत बड़ी बलशाली था। वो देवताओं को कुछ नहीं मानता, सज्जन को कुछ नहीं मानता था, वो अपने आप को भगवान मानता था। उसके कुल में एक लड़का बच्चा पैदा हुआ, पैदा हुए, वो भगवान का भक्त हुए, नारायण। तो वो देवता को मानते थे और उसके बाद देवता से नफरत करते थे। तो उसके जो हुआ कि इसको बहुत मतलब सजाए किए, सब जहर भी दिए, क्या क्या दिए, कहाँ ढावाए गिरवाए, पर उसको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। जिसको राम रखे कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उसके हुआ कि इसको हुआ नहीं, उसको बोले कि इसको अग्नि में लेके हम जला देंगे इसको। तो उसके जो हिरणाक्ष के जो बहन थी, उसकी वरदान था, अग्नि देवता था कि वो अग्नि में नहीं जलेगी। हिरण्यकश्यप की बहन थी, हाँ। जिनको एक वरदान था, वरदान ताकि वो आग में नहीं जल नहीं सके, जल सके, वो बैठ गई। गई। अच्छा, तो आगे फिर क्या हुआ? तो बैठ गई, आग लगा दी उसने। तो हिरणाक्ष जो था, उसका बुआ जो थी वो जल गई होलिका, लेकिन वो प्रहलाद नहीं जला। जब वो नहीं जला
तो सबने बड़ी खुशी मनाई है ना, सबने बहुत खुशी मनाई और खुशी मना के उधर पकवान पकवान अभी सभी जो भी कुछ होता है अपन बनाए और सबने खाया पिया, सब आनंद मनाए पूरे परिवार, मतलब एक ही देश है। जो होलिका जो जली है, हाँ, उनके ही जो मनाई होलिका दहन जो होता है वो क्यों होता है? जो आप कह रहे हैं कि होलिका दहन प्रहलाद की अरे जो वो हुआ जो थी, जली इसी वजह से होती हाँ, है। जो आग में जली ना, जी। उसी का वजह से खुशी मनाई जाती है कि जो बुरा करने वाले थे वो जल गए, धर्म का जय हो, अधर्म का नाम मनाते हैं। हाँ। मैं संजय गिरी महाराज, यमुना तट से वजीराबाद यमुनेश्वर महादेव मुक्ताम मंदिर, और यहाँ से ही पहला आरती जो है, आरती प्रमुख और पहली आरती यमुना मैया की हम लोग यहीं से शुरू करी थी और आज दिल्ली में 10 जगह आरतियाँ हो रही है। जो अभी हमारी ये प्रतिमा है यमुना मैया की, ये हमारे पास तकरीबन 9 साल हो गई और इसके बाद हम लोगों ने मरघट वाले बाबा, उनके सामने भी यमुना मैया का प्रतिमा स्थापित की है। उसके बाद गोविंदपुरी में, और हमने कई जगह महाआरतियाँ भी करी है। जी जो पहले हमने किया था उसमें आदेश गुप्ता जी आए थे जी जी और कपिल गर्ग जी हमारे साथ है, और आपसे दूसरी बार किया था उसमें मनोज तिवारी जो चिदानंद सरस्वती जी महाराज हमारे जो हैं पूजनीय, वही हमारे आरती के जो भी कुछ हैं, जो परमात्मा सेंटर ये ऋषिकेश, और यहाँ आरती पहले करी जिसमें कैलाश खेर जी वगैरह भी आए, रामनाथ गोविंद जी भी राष्ट्रपति जी आने वाले थे। मतलब काफ़ी आरतियाँ हम लोग ये कर चुके हैं और अब कर रहे हैं। और ये अभी आपने इनसे पूछा हमारी माई से, तो इन्होंने जो बताया आपको ये सत्य है, मगर उस दिन पूर्णमासी था, पूर्णिमा जिसे हम कहते हैं, जी और पूर्णिमा के दिन ही जिसको उस दिन पूर्णमासी था और इसी वजह से इनके साथ ये ऐसा हुआ। और उस दिन हम लोग पूर्णमासी के दिन ही उसको अग्नि को जो है ना वो करते हैं, होलिका जो हम मनाते हैं, और अगले दिन जो है हम जो आपस में खाना पीना जो है ये सब करते हैं। बुरा करने वाले फाल्गुन होली को आप किस नज़रिए से देखना चाहते हैं? क्योंकि काफ़ी लोग ना होली को गलत तरीके से कीचड़ से, गोबर से और ये बहुत गलत- सारे तरीके से खेलते हैं। आप अपना होली का जो मेन मकसद है वो बताएंगे कि होली का खेलने का क्या सही तरीका होना चाहिए, गमी। हमारे दर्शकों को बताइए। गमी कोई खुशी नहीं है। ये गमी भी है और हमारे जो जितने भी हैं भाई बहन जो भी हैं, ये गुलाल वगैरह ये सब जो है ना आपस में मिलन होता है, एक तरह से एक दूसरे घर जाते हैं और एक दूसरे को जो गुलाल लगाते हैं और उनको जो है हम लोग मिलते जुलते हैं। और थोड़ा एक दिन के लिए जो है ना एक ये होता है कि हम कोई भी हमारे रिश्तेदार हुए या मोहल्ले पड़ोस के हुए जिनसे हम नहीं मिल पाते हैं, ये जीवन में जो है ना ऐसा समय नहीं मिल पाता है ज़िंदगी के बाद, लेकिन उस दिन ऐसा दिन होता है कि एक दूसरे से हम लोग मिलते हैं। गली मोहल्ला जितने भी हम लोग तो एक साथ जो है ना ये गुलाल वगैरह कर, जो कीचड़ या ये अगर ये सब तो मतलब ये सब करना भी नहीं चाहिए, और नहीं तो रंग वगैरह ये सब चीज़ को इस्तेमाल करना चाहिए। गुलाल से कीजिए, चंदन लगाइए, उनके टीका कीजिए, गले मिलिए और उनको जो भी घर में जो गुजिया पकवान वगैरह जो बनता है उनको खिलाइए, उनके घर का आप खाइए, ये कीजिए। उनके बारे में आप क्या कहेंगी, जो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या महत्व है उन लोगों अब का? एक बात है, आपने थोड़ा सा पूछ लिया ना, फिर कभी आओ पूरा इतिहास निकाल के फागुन तो महीना बता जो होता है महिलाओं के लिए भी होता है कि कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन महिलाओं के लिए होता है जो हमारी बहन बेटियाँ शादी विवाह करके जाती हैं तो कुछ सब होता है, तो घर के अंदर एक माहौल ऐसा पैदा हो जाता है कि एक दूसरे से हंसी मजाक करते हैं और दूसरी बात है खाना पीना एक साथ बैठे करते हैं, यही चीज़ होता है।